हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज की इस वीडियो में कवर होगा आपका साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। और मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का सिलेबस है और इसमें से आज हम लोग कवर करेंगे अपना यूनिट नंबर 1। और इसमें से हमारा पहला पार्ट कवर हो चुका था और आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड भी हो चुका है। आप सब उसे वॉच कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहीं पे आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि पार्टिकल साइज क्या होता है। पार्टिकल साइज का मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल की साइज कितनी है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपना कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन में हम लोगों ने बात ये किया था कि उसमें जो पार्टिकल साइज होती है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पार्टिकल साइज की बात करनी है हमें। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज देयर आर 3 टाइप। पार्टिकल साइज अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आपका मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, जो कि लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा कोलाइडल डिस्पर्जन, जो कि रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। और कोर्स डिस्पर्जन की बात करें तो मोर देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका 3 पार्टिकल्स की साइज जो होती है, ये आपकी 3 है। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं ये कैसे हमारे सोल्यूशन या कोलाइडल डिस्पर्जन में कैसे अफेक्ट करते हैं, इनका क्या रोल है। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ डिस्पर्जन। अगर देखा जाए तो ये जो पार्टिकल साइज हमारे डिस्पर्जन के कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बिकॉज क्यों करता है? बिकॉज इट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय पार्टिकल्स। अब इसमें देखो, जब हम लोग किसी भी पार्टिकल्स या सोल्यूशन पर जब लाइट मारते हैं ना, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट की वेवलेंथ को। ठीक है, सो द लार्जर द पार्टिकल शॉर्टर देन वेवलेंथ ट्रांसमिटेड। अब देखो क्या है, जो उससे मतलब पार्टिकल बड़े हैं वो क्या करते हैं, वेवलेंथ जो छोटी वाली वेवलेंथ है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, एंड अब इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ऐसा क्या मतलब एग्जांपल क्या है इनका, ये जो गोल्ड होते हैं मतलब कोलाइडल डिस्पर्जन, वो रेड कलर आपको शो करेंगे जब ये अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को। और गोल्ड जो है फिर कोर्स डिस्पर्जन, जो कि ब्लू कलर आपको शो करेंगे, मतलब दिखेगा ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज टेंड टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड लार्ज सरफेस एरिया इनहेंस सॉल्युबिलिटी। अब देखो क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज की पार्टिकल साइज को कम करते हैं तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया वहां पे बढ़ जाती है। और जहां पे लार्ज सरफेस एरिया रहेगी वहां पे सॉल्युबिलिटी भी आपकी इनहेंस होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेटिनम कोलाइड। ठीक है, ये आपका हो गया पार्टिकल साइज। अब आइए हम लोग पार्टिकल शेप की बात कर लेते हैं। पार्टिकल्स में शेप वगैरह कैसे बनते हैं, अब उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। Shape of colloidal particle are depending upon method by which they are prepared and the type of interaction between dispersed phase with dispersion medium। अब ये पूरा डिपेंड करता है कि वह कैसे बनाया गया है और डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों पे ये बेस करता है आपका पार्टिकल शेप। ठीक है, इट विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लुक लाइक एज। अब देखा जाए तो ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ही दिख सकते हैं और कुछ इस तरह इनका शेप दिखता है। स्फीयर एंड ग्लोब्यूल्स मतलब सरफेक्टेंट जैसा दिखेगा और यहाँ पे इसका शेप है। और शॉर्ट रॉड एंड प्रोलेट इलिप्सियोड। ठीक है, ये इसका है। बाकी अब नीचे देखा जाए तो ऑब्लेट्स इलिप्सॉइड्स एंड फ्लैक्स। ठीक है, कॉलिंग होता है इसमें, मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लूजली कॉटेड थ्रेड्स। ठीक है, ये हो गए। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्टिकल के शेप। ओके, तो आइए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में भी आपको भी शेप ही मिलेंगे। तो लॉन्ग रॉड एंड थ्रेड, जो कि टोबैको मोजैक वायरस की तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखता है। ब्रांच थ्रेड सेलुलोज जैसे कुछ धागे की तरह भी दिखेंगे इसमें। तो ऐसे आपके दिखेंगे आपके शेप। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो क्या है, पार्टिकल के कलर को ये जो शेप है ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड, और गोल्ड वही आ गया। स्फेरिकल शेप जो है रेड कलर देंगे और डिसलाइक शेप जो है अभी जस्ट आप लोग पीछे पड़े हैं वो ब्लू कलर देंगे। ओके, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड और एसोसिएशन। ठीक है, ये 3 का हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स वगैरह सारी चीजें तैयार हो गई हैं, केवल हमें क्या है लेक्चर बनाना है। और वीडियो को अभी आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।